हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, रियल एस्टेट की रीडेवलपमेंट डील्स जनरली बहुत ही सिंपल दिखती है, लेकिन टैक्स लॉ के नजरिए से देखने जाए तो इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस छुपे हुए हैं। आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें एक छोटे से एक्सचेंज ट्रांजेक्शन ने कैसे एक बड़ा टैक्स डिस्प्यूट क्रिएट किया है। तो चलिए हम एक सिचुएशन से समझते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति है जिसने अपना एक पुराना फ्लैट रीडेवलपमेंट के वक्त बिल्डर को दिया और उसके बदले में उसे एक नया प्रोजेक्ट में नया ब्रांड न्यू फ्लैट मिला। बट क्वेश्चन यहाँ ऐसा रेज होता है कि क्या उसे उस नए फ्लैट में पूरा स्टैम्प स्टैम्प वैल्यू टैक्सेबल होगी? क्या उसे गिफ्ट या डिविडेंड इनकम माना जाएगा? शुरुआत में सब कंफ्यूज थे, बट एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूनल जजमेंट ने इस पे पूरी क्लियरिटी दे दी है। मैं इस जजमेंट का नाम आपको थोड़ी ही देर में रिवील करूंगा, बट सबसे पहले हम इसके लीगल प्रोविजन समझ लेते हैं। पहला प्रोविजन है सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपको विथआउट या इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में मिलती है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन का डिफरेंस प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कैलकुलेट मानी जाएगी और उस पर टैक्सेबल होगी। सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो मार्केट के मुताबिक आपको कोई चीज बहुत ही सस्ती मिली है और बहुत ही सस्ती मिली तो वो आपके लिए टैक्सेबल होगी और उस पर टैक्स लगेगा। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी 30 लाख में खरीदी और जो 20 लाख है वो आपकी टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपिटल गेन्स और ट्रांसफर। सेक्शन 45 कहता है जब भी कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर होती है तो उसपे होने वाला प्रॉफिट या गेन कैपिटल गेन के अंडर टैक्सेबल होता है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 डेफिनेशन कहता है ट्रांसफर का मीनिंग, जिसमें सिर्फ आउटराइट सेल नहीं बल्कि एक्सचेंज या राइट्स के एक्सटिंग्विशमेंट भी इंक्लूडेड है। मतलब पुराना फ्लैट सरेंडर करना और नए फ्लैट्स के राइट्स लेना। ट्रांसफर का मतलब कैपिटल गेन्स प्रोविजन अप्लाई होंगे। और हाँ, यहाँ पर सेक्शन 54 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेक्शन 54 कहता है अगर अपना पुराना रेसिडेंशियल बेचकर अगर आप कोई नए घर पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन भी मिल सकता है। अब आते हैं अपने केस पर। उस व्यक्ति ने रीडेवलपमेंट के दौरान अपना पुराना फ्लैट बिल्डर को दिया और उसके बदले में उसे एक नया फ्लैट रिसीव हुआ। अब यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर ने माना कि नए फ्लैट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पुराने फ्लैट के इंडेक्स बॉक्स से काफी ज्यादा, तो उन्होंने सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 लगाना चाहा और इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस भी मान लिया गया और असेसिंग ऑफिसर ने 19,74,616 का एडिशन इनकम में कैलकुलेट कर दिया। बट आशीष ने एडिशन का चैलेंज किया। अब मैं आप सभी का सस्पेंस यहाँ पे ओपन करता हूँ और इस केस का नाम बताता हूँ। ये केस का नाम था अनिल दत्ताराम पिटले वॉजिस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस मुंबई ट्रिब्यूनल से है। ट्रिब्यूनल ने कहा ये ना ये कोई गिफ्ट नहीं थी और ये प्रॉपर एक्सचेंज ट्रांजेक्शन था और एक्सचेंज ट्रांजेक्शन का मतलब है सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 ट्रांसफर होना। यानी ये केस कैपिटल गेन का है, ना कि कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। और
ट्रिब्यूनल ने यह भी ऑब्जर्व किया कि असिसी अपने इस नए फ्लैट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको सेक्शन 54 में एग्जम्पशन भी मिलना चाहिए। तो ट्रिब्यूनल ने रिजल्ट दिया कि असेसिंग ऑफिसर का एडिशन डिलीट करवाया और असिसी को रिलीफ दिया और ये जजमेंट असिसी के फेवर में आया। तो दोस्तों, ये जजमेंट से एक सॉलिड प्रिंसिपल निकलता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मतलब यानी सिर्फ दिखावा नहीं, ट्रांजैक्शन का रियल कैरेक्टर भी समझना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव केस स्टडीज आगे भी मिलते रहे।